कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। तो हमारे भीतर अनंत शक्ति है। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, जो हमारे अयोगी विचार हैं, वही हमारे आत्म कल्याण में बाधा उपस्थित करते हैं। हमारे दुख का कारण हमारा ज्ञान है, हमारे दुखों का कारण हमारा निरर्थक विचार है, हमारे दुखों का कारण हमारे हीन विचार हैं, हमारे दुखों का कारण हमारी अज्ञानता ही तो है। दुख कारण अज्ञान है, अहंकार है अंधकार। दुखों का कारण अज्ञान है, अंधकार है, अहंकार है। अंधकार, अहंकार, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष मात्र आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? प्रेम का स्थान अहंकार ने ले लिया। मैं, तू, यह, वह। और जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार ही नहीं, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा की भावना है। केवल अहंकार नहीं, केवल अहंकार नहीं, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है। जैसे अंधकार है तो केवल अंधकार है क्या? अरे वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं, वहाँ संशय है। केवल अंधेरा है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ डर लगता है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ रस्सी सांप नजर आती है। हिलता हुआ घर का पर्दा भूत आ गया है ऐसा लगता है। अहंकार है तो केवल अहंकार नहीं है, वहाँ ईर्ष्या है, घृणा है, कलह है, अशांति है। जिस प्रकार अंधेरा है तो केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ विपर्य है। इसीलिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की अनिवार्यता है कि वस्तु को हम वास्तविक रूप से समझ सकें। ये जीवन है क्या? कैसे जीना? दुनिया में रहना किस तरह? दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कैसे जीना? त्याग पूर्वक बभो, तेन त्यक्तेन भुंजीथः। गंगा में स्नान करना अच्छा है, स्नान करके बाहर निकल आना है। गंगा में डूब कर प्राणों को गंवाना बिल्कुल अच्छा नहीं है।
गंगा में स्नान करना है, डूब मरना नहीं। शरीर में रहना है, संसार में रहना है, घर परिवार में रहना है, इन संबंधों के साथ रहना है, इसी में डूब नहीं मरना है और आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं जाना है। डूब नहीं जाना है, इसमें डूबना है विहंगम योग के ज्ञान में। यहाँ जो है, जो डूब कर भी तर जाता है, पार हो जाता है। कौन? जो डूब गया विहंगम ज्ञान में, जो स्वरवेद के ज्ञान में, सेवा सत्संग साधना में डूब गया, वो पार हो गया। यहाँ डूब कर भी पार होता है, यहाँ डूब कर भी पार हो जाता है। लेकिन विवेक की दृष्टि होनी चाहिए, ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए। भिगा लिया अपने को। वो बात करते हैं, वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की। इश्क के दर्द का, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। इश्क वो चाँद है, इश्क वो चाँद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसको पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की। साहब इसी प्रेम में जीवात्मा को स्थित करते हैं। यहाँ दुल्हन है आत्मा, दुल्हा है परमात्मा। यहाँ आत्मा दुल्हन है, वो पिया से मिलना चाहती है, दुल्हा परमात्मा है। और दुल्हा रूसा हुआ है, साहब कहते हैं रूठ गया है। दुल्हन चाहे पिया से मिलनवा हो रामा। क्योंकि आत्मा ने उस परम आनंद का अनुभव जो किया है। साहब की वाणी कहती है, हंसा 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 तू तो सबल था, तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग या और किया लगवार। तू तो आनंद में ही था, परमात्मा में ही था। आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात रसो वैसहा, तो उसी प्रेम में था। परमात्मा परम प्रेममय है, परमात्मा परम शांतिमय है, परमात्मा परम सत्य स्वरूप है। तू सबल था। सबल था इसका अर्थ है बल के साथ था, बंधन में नहीं था, मुक्त था। उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, दुल्हा मोह से रूठल हो, दुल्हा मोह से रूठल हो। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। साहब यहां मन को ठग कहते हैं। साहब कहते हैं ठग है, ठग लिया है। चूहे ने बिल्ली को खा लिया। इसके माध्यम से साहब एक दिव्य आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। सबके भीतर आत्म तत्व है। शरीर भिन्न हो सकता है। पुरुष का अर्थ है आत्मा, वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, पुरुष का मतलब ही है आत्म तत्व। स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। सबके भीतर वही आत्मा है, सबके भीतर वही आत्मा है। आत्मगत दृष्टि से कोई भेद नहीं।
सब अधिकारी हैं प्रभु प्राप्ति के, सब अधिकारी हैं उस अनंत की यात्रा के। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं। सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति हो सकती है, लेकिन अयोग्य कोई नहीं। सबके भीतर वही शक्ति है, सबके भीतर वही आत्मा है, और आत्मा के अंदर और कोई नहीं। अंतरात्मा रूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है। यूं ही नहीं निकलता मक्खन, दूध के कण-कण में मक्खन तो है पर यूं ही नहीं निकलता। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली माँ है, युक्ति से वो प्रकट होती है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन मन का अनियंत्रण, मन का असंयम, हमारे हीन विचार, हमारा ज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। मूर्तिकार कहता है ना, क्या कहता है मूर्तिकार? वह तो पत्थर तोड़े जा रहा था, एक व्यक्ति कैसे मूर्ति बनती है ये देखना चाहता है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास, वो देखता है कि मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, ये बस पत्थर तोड़े जा रहा है। भैया आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए आया हूं। आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है यहां मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली कि जो आप देख लोगे। यहां मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मैं तो बस उन्हीं बेकार के पत्थरों को काटता जा रहा हूं, छांटता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। उन पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, मूर्ति इसी में से प्रकट। बाहर से थोड़ी आएगी कि देख लोगे। इन बेकार के पत्थरों के हटते ही, इन अयोगी पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे जो हीन विचार हैं, हमारे जो निरर्थक विचार हैं, हमारा जो अनियंत्रित मन है, हमारा जो असंयमित मन है, हमारा जो अशुभ मन है, हमारे विचारों में जो अस्थिरता है, जो चंचलता है, चपलता है, उसके दूर होते ही मन पकड़ में आते ही, और केवल पकड़ में आते ही नहीं, मन को शुद्ध और निर्मल करके मन से परे होने पर अपने भीतर स्थित उस अनंत की मूर्ति का, परमात्मा की मूर्ति का दिव्य दर्शन एक साधक करता है, एक साधिकाएं करती। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें व्यथित करती हैं। संसार की उलझनों में हम इतना उलझ गए हैं, बाहर से इतना जकड़ लिया है अपने को, इतनी रस्सियों से बांध लिया है। साहब कहते हैं यह संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है। ऐसा घना जंगल है ये।
आग लगे बर जहना है। साहब कहते हैं संसार में उलझ कर ना रह जाए, संसार में उलझ कर ना रह जाए। जीवन की अनेकानेक घटनाएं बहुत बार हमें व्यथित करती हैं। जो बाहर घटित हो रहा है मन उसमें अत्यधिक आसक्त है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंदमय बने। यही महापुरुषों का संदेश है, महापुरुषों का यही दिव्य ज्ञान है। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। रात कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में नष्ट कर देती हैं। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, वस्तुतः अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरा का मतलब क्या है? प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अपने जीवन को इसी प्रकाश के पथ पर एक साधक, एक साधिका निरंतर गतिमान रखते हैं। कोई हताश ना हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई हीन विचार ना हो, कोई नकारात्मकता ना हो, कोई अयोग्यता का अनुभव ना हो। सबके भीतर वह शक्ति है। मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न हो सकती है। जैसे सूर्य देव की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को क्षण मात्र में शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती है। वो किरण कभी अशुद्ध नहीं होती, वो अपने जैसा बना लेती है। अग्नि अपने जैसा बना लेती है, हमारे दोषों का क्षय करती है, अशुभ का नाश करती है अग्नि। अग्नि का कार्य है दोषों का परिमार्जन करना। सबके भीतर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। बुराइयों का नाश हो, जो रावण वृत्ति है, राम वृत्ति का जागरण हो। इसीलिए ये प्रकाश पथ है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई हताश न हो, निराश न हो। मेरा कुछ नहीं हो सकता ऐसा न कहे। और स्थिरता है, घबराए ना, धैर्य रखे। धर्म का प्रथम लक्षण ही धैर्य कहा है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिस प्रकार रात्रि की कालिमा सूर्य के प्रकाश से क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाती है, प्रत्येक वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष होने लगता है। शिष्य और शिष्याओं के मन में कैसा भी अंधेरा हो, कैसा भी अज्ञान हो, जो सद्गुरु देव के ज्ञान की किरणें हैं, जो स्वर वेद का प्रकाश है, विहंगम योग का ज्ञान है, उनके अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखता है।